वैसे तो किसी भी मूवी के फ्लॉप होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट अगर इसके मेन रीजंस की बात करी जाए तो किसी भी मूवी के फ्लॉप होने के दो मेन रीजंस होते हैं। जो पहला रीजन होता है वो है पुअर मार्केटिंग, यानी कि लेस अवेयरनेस इन ऑडियंस। एंड जो दूसरा रीजन है वो है एक्चुअली में बैड मूवी है वो। एंड अगर किसी भी एक्टर की मूवी पहले रीजन की वजह से फ्लॉप होती है देन ही इज कॉल्ड अंडररेटेड एक्टर। बट अगर किसी भी एक्टर की मूवी सेकंड रीजन की वजह से फ्लॉप होती है देन ही इज कॉल्ड ए फ्लॉप एक्टर। बट क्या तुम्हें पता है कि एक ऐसा भी एक्टर है जिसकी 180 मूवीज फ्लॉप हैं, फिर भी ही इज अ वेरी बिग सेलिब्रिटी और तुम भी उस एक्टर को बहुत अच्छे से जानते हो। एंड द एक्टर इज नन अदर देन डिस्को डांसर मिथुन दादा। इनकी अभी तक टोटल 270 मूवीज आ चुकी हैं एंड उनमें से 180 मूवीज फ्लॉप रही हैं। ये अभी तक 270 फिल्म्स कर चुके हैं। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो हाउ मच एक्टिव ही वाज ड्यूरिंग 80s एंड 90s। तो इनकी 270 मूवीज में से 180 फ्लॉप रही हैं एंड उसमें से भी 33 मूवीज तो लगातार फ्लॉप्स थी। बट फिर भी उनके स्टारडम पे कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज ही इज द आइकॉनिक डिस्को डांसर। जोक्स असाइड, इनके अलावा और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनकी बहुत सारी मूवीज फ्लॉप है। जैसे कि इनके बाद आते हैं जितेंद्र, जिनकी की 209 में से 106 मूवीज फ्लॉप रही हैं। एंड इनके बाद आते हैं धर्मेंद्र, जिनकी की 237 मूवीज में से 99 मूवीज फ्लॉप रही हैं। एंड इनके बाद आते हैं ऋषि कपूर, जिनकी 125 में से 76 मूवीज फ्लॉप हैं। एंड इनके बाद आते हैं गोविंदा, जिनकी की 131 में से 75 मूवीज फ्लॉप हैं। इनके बाद आते हैं गोविंदा, जिनकी की 131 में से 75 मूवीज फ्लॉप हैं। एंड इनके बाद आते हैं संजय दत्त, जिनकी की 126 मूवीज में से 69 मूवीज फ्लॉप रही हैं। और ये लिस्ट यहीं पे खत्म नहीं होती, इनके बाद और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे कि अनिल कपूर विद 54 फ्लॉप्स आउट ऑफ 105 मूवीज एंड अक्षय कुमार विद 52 फ्लॉप्स आउट ऑफ 117 मूवीज। इनके बाद आते हैं सनी देओल, जिनकी की 49 मूवीज फ्लॉप रही हैं 87 मूवीज में से। एंड SRK की 24 मूवीज फ्लॉप रही हैं 62 मूवीज में से। एंड सलमान खान ने अभी तक 79 टोटल मूवीज कर रखी हैं, जिसमें से की 34 मूवीज फ्लॉप रही हैं। एंड इनके बाद आते हैं अजय देवगन, जिनकी की 44 मूवीज आउट ऑफ 95 फ्लॉप रही हैं। एंड आमिर खान की यहाँ पे 42 मूवीज में से ओनली 15 मूवीज फ्लॉप रही हैं। एंड इनके बाद लास्ट आते हैं ऋतिक रोशन, जिनकी की 24 में से ओनली 8 मूवीज फ्लॉप हैं। एंड एक साइड नोट, ये जो मैंने स्टैट्स तुम्हें अभी दिखाए हैं ये स्टैट्स 2021 से पहले के हैं। अगर तुम लेटेस्ट स्टैट्स जानना चाहते हो तो उनमें से एक दो मूवी प्लस माइनस करके देख सकते हो। तो अब तुम्हें जितने भी बड़े एक्टर्स हैं उनमें से मोस्टली एक्टर्स की फ्लॉप मूवीज का नंबर तुम्हें पता चल गया होगा। बट हम लोग डायरेक्टली किसी भी एक्टर की फ्लॉप मूवीज को देखकर उसको दूसरे एक्टर्स से कंपेयर नहीं करा सकते, क्योंकि किसी एक्टर ने ज्यादा मूवीज कर रखी हैं तो किसी एक्टर ने कम मूवीज कर रखी हैं। एंड वहीं पे आ जाता है FFP। इसके नाम पे मत जाओ, ये बहुत काम की चीज है। इससे तुम किसी भी एक्टर के करियर में उसकी कितनी % ऑफ मूवीज फ्लॉप रही हैं ये पता लगा सकते हो। एंड ये टोटल मूवीज एंड नंबर ऑफ फ्लॉप मूवीज के बीच का एवरेज होता है। तो इससे तुम किसी भी दो एक्टर्स को कंपेयर करा सकते हो। FFP निकालना बहुत सिंपल है, तुम्हें क्या करना है बस फ्लॉप मूवीज को लिखना है एंड उसके नीचे अपॉन में टोटल मूवीज को लिख देना है एंड इनको कर देना है इनटू 100। एंड ऐसे तुम किसी भी एक्टर का FFP यानी कि फ्लॉप फिल्म परसेंटेज निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं मिथुन सर का फ्लॉप फिल्म परसेंटेज यानी कि FFP निकाल के दिखा दे रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, उनकी फ्लॉप मूवीज को ऊपर रखेंगे यानी कि 180 को ऊपर रखेंगे एंड नीचे रखेंगे टोटल मूवीज का नंबर यानी कि 270 को नीचे रखेंगे। एंड इस फ्रैक्शन को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड इसी मेथड से इनका FFP निकल के आ चुका है 66%, यानी कि इन्होंने जितनी भी मूवीज करी हैं उनमें से 66% ऑफ मूवीज फ्लॉप रही हैं। एंड ऐसे ही जितेंद्र सर का जो FFP निकलता है वो है 50% एंड धर्मेंद्र सर का है जो FFP वो है 41% एंड ऋषि कपूर का जो FFP है वो है 60% एंड गोविंदा का FFP निकलता है 57% एंड जो संजय दत्त का FFP निकलता है वो है 54%। और बाकी के एक्टर्स का फ्लॉप फिल्म परसेंटेज मैं तुम्हें बताऊं तो अनिल कपूर का फ्लॉप फिल्म परसेंटेज है 51% एंड अक्षय कुमार का FFP है 44% एंड सनी देओल का FFP देखा जाए तो वो है 67% एंड वहीं पे
बात करी जाए अगर SRK की फ्लॉप फिल्म परसेंटेज की तो वो है 38% एंड सलमान खान का फ्लॉप फिल्म परसेंटेज है 43% एंड अजय देवगन का FFP है 46%। सॉरी, सलमान खान का जो FFP है वो है 43%। तो आमिर खान का जो FFP है वो कितना निकलेगा? इनका जो FFP है वो है 35% एंड ऋतिक रोशन का FFP सबसे ज्यादा कम है जो कि है 33%। तो इससे हमें पता चलता है कि अक्षय कुमार इज नॉट द किंग ऑफ फ्लॉप मूवीज, क्योंकि द एक्टर विद हाईएस्ट फ्लॉप फिल्म परसेंटेज इज सनी देओल। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। तो अभी तक की लिस्ट के जो भी एक्टर्स हैं उनमें से लोएस्ट FFP वाले एक्टर्स हैं ऋतिक रोशन, आमिर खान, SRK, धर्मेंद्र सर, सलमान खान एक्सेट्रा। तो ये हैं वो एक्टर्स जिनका FFP सबसे ज्यादा कम है। और हाँ, मैं रणबीर कपूर एंड टाइगर श्रॉफ के बारे में बात करना भूल ही गया। तो अगर रणबीर कपूर की फ्लॉप मूवीज की बात करी जाए तो उनकी 7 मूवीज फ्लॉप रही हैं आउट ऑफ 21 मूवीज, और जो टाइगर श्रॉफ की 11 मूवीज हैं टोटल, उनमें से 6 मूवीज फ्लॉप रही हैं। एंड इन दोनों को FFP की बात करी जाए तो उनमें से रणबीर कपूर का जो FFP है वो है 33% एंड टाइगर श्रॉफ का जो FFP है वो है 54%। तो जो रणबीर कपूर का FFP है वो एकदम ऋतिक रोशन की तरह निकलता है जो कि है 33%। तो ये दोनों एक्टर्स हैं विद लोएस्ट FFP। तो बस मैंने इतना ही एक्टर्स को आज डिस्कस किया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता था मैं। और अगर तुम और भी ज़्यादा एक्टर्स का फ्लॉप फिल्म परसेंटेज निकालना चाहते हो तो FFP का सिस्टम मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। तुम किसी भी एक्टर का फ्लॉप फिल्म परसेंटेज निकाल सकते हो खुद से। किसी भी मूवी का फ्लॉप होना बहुत ज़रूरी होता है अगर वो मूवी बुरी है तो, क्योंकि अगर कोई मूवी बुरी है एंड वो फ्लॉप भी नहीं हो रही है देन द एक्टर विल लर्न नथिंग। तो एक्टर्स का कॉन्स्टेंटली इम्प्रूवमेंट करने के लिए फ्लॉप मूवीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आज की वीडियो में हमने एक्टर्स विद हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लॉप मूवीज को डिस्कस किया और इतना ही नहीं, हमने समझा FFP यानी कि फ्लॉप फिल्म परसेंटेज को। साथ में हमने देखा हु आर द एक्टर्स विद हाईएस्ट FFP एंड हु आर द एक्टर्स विद लोएस्ट FFP। तो यही थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो तुम लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। कौन से बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए, तब तक के लिए तुम लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। बाय।